सभी बहनों को जय मसीह की। आज के प्रभात मनन के लिए जो मैंने शीर्षक लिया है वो है परमेश्वर के साथ सहभागिता हमें सामर्थ और बल प्रदान करती है। इस मनन के लिए हम निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसका 13 और 14 पद। यहाँ हम प्रभु यीशु मसीह के 2 शिष्यों को पतरस और यूहन्ना को देखते हैं कि जब उन्होंने सच माध्यम से यीशु मसीह को जान लिया और उसके अनुग्रह और सामर्थ को अपने जीवन में जान लिया, तब उद्धार पाया और पवित्र आत्मा से भरकर हियाव बांधकर बड़े बड़े पुरनियों, शास्त्रियों और महायाजकों के सामने खड़े रहे और उन्होंने अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह की महिमा उनके सम्मुख करी और उनका साहस देखकर वो सब आश्चर्यचकित हुए। कितनी बड़ी बात है। और उनमें उनका विरोध करने की कोई हिम्मत नहीं थी। क्या कारण था कि अनपढ़ साधारण मछुआरे के सामने बड़े बड़े याजक, महायाजक, शास्त्री कुछ भी नहीं कर सके, मूक हो गए, चुप हो गए, कुछ नहीं कर सके। और उन्हें पतरस और यूहन्ना का विरोध करने का भी साहस नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने उनको देखकर आश्चर्य किया कि ये अनपढ़ और साधारण और मछुआरे लोग किस प्रकार इतनी अद्भुत बातों को और साहस के साथ बोलते हैं। उनका साहस देखकर उन्होंने आश्चर्य किया और उनका विरोध करने की भी उनके अंदर हिम्मत नहीं थी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं पतरस और यूहन्ना की किसी योग्यता के कारण नहीं हुआ। यह कोई शारीरिक साहस की बात नहीं है। पवित्र आत्मा से जब ये भर गए थे तो वो परमेश्वर का जो साहस है, जो सामर्थ है, वो इनके साथ थी। तब ये यीशु मसीह को सबके सामने रिप्रेजेंट कर पाए और इनके लोगों को देखकर सब ने प्रभु के नाम की महिमा करी और यीशु मसीह को जाना कि वही जिंदा और जीवित परमेश्वर है। ये दोनों जो थे, यदि अपने बल में और शास्त्रियों और महायाजकों से टकराने की सोचते तो कुछ नहीं कर पाते, परंतु उनको यह बल और सामर्थ प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद, पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद मिला कि वे बहादुरी के साथ प्रभु यीशु मसीह को इतने विरोध के बावजूद भी प्रचार करते थे। फिर हम 14वें पद में देखते हैं कि किसी को विरोध करने का साहस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो चंगाई प्राप्त किया वह व्यक्ति था, इन्होंने जिसको चंगा किया था वो इनके साथ खड़ा था। यानी इनका कर्म, यानी आत्मा में होकर जो इन्होंने यीशु मसीह के नाम से जो एक कार्य किया था, इनका फल इनके साथ था। यदि इसी प्रकार हम जब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में मान लेते हैं तो पवित्र आत्मा से हम भरकर जब उसका प्रचार करते हैं तो एक अद्भुत साहस हमें प्राप्त होता है। और हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि वो जो फल उनके साथ था, यानी उनकी आंखों के सामने एक व्यक्ति था जिसको यूहन्ना और पतरस ने चंगा किया था, तो विरोध करने का भी कोई प्रयोजन नहीं था, कोई साहस नहीं था। वो फल खुद गवाही दे रहा था कि वो यीशु मसीह के नाम में चंगा हुआ है। तो प्रिय बहनों, आज भी परिस्थितियां वही हैं। मसीह विरोधी आज भी सक्रिय हैं। आज भी यीशु मसीह के नाम के कारण सताव उसके पीछे चलने वालों पर आ रहा है। लेकिन यदि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रेम है, उसके द्वारा दिए गए बलिदान के लिए हमारे मन में कृतज्ञता है और सुसमाचार की सेवकाई के लिए हमारे मन में बोझ है, तो यही सामर्थ और हियाव हमको भी परमेश्वर देगा। क्योंकि पतरस, यूहन्ना, मेरा, आपका परमेश्वर उद्धारकर्ता एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। एक आत्मा हम सबको दिया गया है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में कहीं असफल होते हैं तो हमारे विश्वास की कमी के कारण और प्रभु की इच्छा के को हमारे जीवन में प्रधानता न देने के कारण हम परमेश्वर के काम को सही से कर नहीं पाते। परमेश्वर आज भी वही है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, उतना ही सामर्थवान है, हमारे द्वारा कार्य करने में सक्षम है, परंतु किसी की फ्री विल के खिलाफ नहीं है। आज भी हम 3000 5000 लोगों को विश्वास में ला सकते हैं, परंतु आज हमारे अंदर सुसमाचार की सेवकाई के लिए इच्छा और उत्साह की कमी है। हम अपने बल और बुद्धि के बल से आत्माओं को जीतना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं। हम ये देखते हैं कि हम जहाँ प्रचार करने जा रहे हैं वहाँ हमारा ड्रेसिंग कैसा होना चाहिए, हमारा खुद का भाषण कैसा होना चाहिए। हम भाषा को इम्पोर्टेंस देते हैं, शब्दों को इम्पोर्टेंस देते हैं,
लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि यदि यीशु मसीह सच माध्यम से हमारे साथ खड़ा नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे साथ खड़ी नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बस यही एक कमी आज हम देख सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को सच माध्यम से अपने साथ रखने का मतलब क्या होता है कि उसके बल में खड़े होना। हम जब सुसमाचार प्रचार करने जाते हैं, हम अपने आप में सब चीज़ों को लिमिट कर देते हैं। अरे ये सामने वाला कैसे सुनेगा, ये शायद अनपढ़ हो सकता है, इसको बाइबल दे के भी क्या फ़ायदा, फिर ये हमसे 4 सवाल पूछेगा, इसको क्या जवाब दें। हम अपने तरीके से परमेश्वर को लिमिट करते हैं। फिर हम भाषा की लिमिटेशन में चले जाते हैं कि भाई मेरी भाषा शायद इसको समझ में नहीं आएगी, या ये कैसे करेगा। तो वो जब हम स्वयं बल में यीशु मसीह का काम करने जाएंगे तो कभी नहीं। परमेश्वर के बल और परमेश्वर की सामर्थ्य में खड़ा होना यदि हमें सीखना है, तो हमें पतरस, यूहन्ना और 12 अपोस्तल्स के जीवन से सीखना है। उनका जीवन साधारण जीवन था, अनपढ़ मछुआरे थे वो लोग, लेकिन उन्होंने कितना पूरी दुनिया को अप एंड डाउन कर दिया। उसका कारण यही था कि यीशु मसीह को सच माध्यम से अपने जीवन में उन्होंने रखा। यीशु मसीह के साथ वो सही माध्यम से चले, तो वचन की सेवकाई को उन्होंने कितने अद्भुत तरीके से पूरी दुनिया में फैला दिया। तो आज प्रिय बहनों और भाइयों, जो भी हम प्रचार करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसमें हमें हियाव होना है और हमें अपने बल में नहीं, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य और बल में खड़े होकर हमें प्रचार करना है। निश्चित रूप से हम अनेक आत्माओं को जीत सकेंगे। हमारा चाहे कितना भी विरोध हो, कितना भी कुछ भी, हमें मर जाने तक भी यदि हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए गॉस्पल प्रीचिंग के लिए आगे तक जाना पड़े, निंदा को अपने सिर पर लेकर अपना प्राण भी खोना पड़े, तो हम उसे शरीर में होकर तो अपने प्राण को खोएंगे, लेकिन आत्मा में हम हमेशा जीवित रहेंगे। और जो सोने का मुकुट उसने हमारे लिए ठहराया है, वो हमें निश्चित रूप से मिलेगा जब प्रभु अपनी महिमा में आएगा। प्रभु के नाम की महिमा हो।